हाय। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक इफ़ेक्टिव तरीका जिससे हम पेज को फास्ट लोड कर सकें, एक HTML पेज को फास्ट लोड कर सकें। सो जनरली अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमारे पास ये इशू बहुत ज़्यादा ऑफन हम फेस करते हैं। तो इन ऑर्डर टू compensate that, we actually work on our DB side. We actually try to prevent the number of DB calls that are happening on the server side. That often increases our speed, but वो हमारा अगर कोड हमारा एरर प्रोन है तो उसको प्रिवेंट कर नहीं सकता है। अगर हमारा HTML कोड रेंडर नहीं हो पा रहा है तो वो हमारा चीज़ प्रिवेंट नहीं की जा सकती है बाय दैट थिंग, बाय रिड्यूसिंग द DB कॉल्स। तो हम कैसे प्रिवेंट करें, क्या क्या चीज़ है, किसकी वजह से ये रेंडरिंग होती है। स्टॉप। यहाँ पे हमारे ब्राउज़र पे, लेट मी टेल यू कि ब्राउज़र पे हमारे तीन चीज़ें लोड होती हैं, एक HTML, एक CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस केवल तीन ही चीज़ हैं जो हमारे ब्राउज़र पे काम करती हैं। अब HTML एंड CSS हमारा एरर नहीं देती हैं, दे वुड नॉट गिव अ सिंगल एरर, बट उसकी जगह क्या होगा कि वो टूट जाएगा, पेज टूट जाएगा, आपको विजुअली दिखने लगेगा हाँ कुछ दिक्कत आ रही है, बट वो एक फिजिकल एरर नहीं देगा, उसकी वजह से पार्सिंग नहीं रुकेगी। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, जब हम जावा स्क्रिप्ट कोड की बात करते हैं, तो क्या होता है कि वो एरर दे देता है, एरर दे सकता है, मोस्ट ऑफन एरर देता ही है जब हम कायदे से कोड नहीं लिखें, बग प्रोन कोड लिखते हैं। तो इन दैट केस हमारा रेंडरिंग हमारे पेज की पार्सिंग रुक जाती है। अब हम सबसे पहले, विदाउट गोइंग फर्दर, आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हाउ HTML इज पार्स्ड इन अ ब्राउज़र। तो आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट सर्टेन थिंग्स। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। इन अ गिवन HTML, जो index.html में प्रेजेंट है कोड हमारा, जब ब्राउज़र के पास ये पूरा पेज जाता है तो ब्राउज़र कैसे पार्सिंग करता है। ब्राउज़र देखता है हेड टैग, वो कहता है कि चलो हम पेज के हेड में टाइटल है, टाइटल में डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, तो हम उसका पेज का जो टाइटल है वो हम डॉक्यूमेंट डाल देंगे। फिर उसने ये कमेंट्स पढ़े और उसने कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। अब वो बॉडी टैग पे आया, बॉडी टैग में उसने देखा H1 टैग में लिखा है दिस इज द सिंपल। अब उसने प्रिंट कर दिया दिस इज द सिंपल इन द H1 टैग। ठीक है, जैसे ही वो इमेज टैग पे आया उसने पढ़ा SRC इक्वल टू एक पाथ पड़ा हुआ है एक इमेज का। सो व्हाट आवर ब्राउज़र वुड डू इज कि अब वो इस इमेज को डाउनलोड करेगा फ्रॉम द गिवन पाथ, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो पार्सिंग नहीं रुकेगा, ये एसिंक टास्क चलेगा। वो डाउनलोड भी करेगा और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वैसे यहाँ पे डाल भी देगा इमेज को, लेकिन उसके बीच में कहीं पे भी हमारे HTML पेज की पार्सिंग नहीं रुकेगी। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक सारे टास्क तब भी चलेंगे, उसके डाउनलोड होने के बाद भी चलेंगे, हमारे पार्सिंग तब भी चलेंगे। तो आगे वो बढ़ेगा, उसने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब हमारी इमेज डाउनलोड करो। अब आगे बढ़ गया, वो डाउनलोड कर रहा है, उसका बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। अब उसने देखा कि हाँ बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, उसने क्लोज कर दिया और HTML टैग क्लोज हो गया, बढ़ गया। उसने कहा हम एंड ऑफ फाइल पहुँच गए, बस इतना ही है जो हमारा पेज है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल HTML पेज जो ऐसा रेंडर होता है। लेकिन दिक्कत आती है तो स्क्रिप्ट टैग की आती है, हमारी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स की दिक्कत आती है। तो जो नॉन यहाँ पे हम तीन तरीके बताएंगे आपको, तीन तरीकों से हम स्क्रिप्ट टैग लोड करते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल तरीका है कि हमने स्क्रिप्ट टैग दिया, उसमें सोर्स डाला हमने, जो हमारा उसका पाथ है, स्क्रिप्ट का पाथ है वो हमने डाला और हमने स्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग एसिंक और थर्ड वे इज बाय यूजिंग डिफॉल्ट। ठीक है, इन द होल सेशन वी वुड बी डिस्कसिंग कि कब कौन सा यूज करना चाहिए एंड विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट बेटर। ठीक है, चलिए अब हम पहला तरीका जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग यूज किया, उसमें सोर्स डाला, सोर्स में हमारा पाथ गया index.js का। अब लेट मी अनकमेंट दिस फर्स्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो स्क्रिप्ट टैग पे आया उसने देखा सोर्स हमारा, जैसे ही ब्राउजर का पार्सर हमारा स्क्रिप्ट टैग पढ़ा उसने देखा सोर्स पड़ा हुआ है,
इसने कहा कि इसमें कोई भी अलग से एट्रीब्यूट पड़ा नहीं है कि एसेंट नहीं यूज़ किया गया ना ही डिफर यूज़ किया गया। उसने कहा बहुत बढ़िया, अब हम पहले सब कुछ रोकेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा पार्सर। सबसे पहले ये फाइल डाउनलोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, एंड इफ द फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट्स देन ओनली इट वुड पार्स दी फर्दर एचटीएमएल। ठीक है, अब ये पार्सिंग होगी हमारी। अब लेट मी शो यू, लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू। ये हो रहा है, अब यहाँ पे मैं पार्सिंग को इससे डिनोट कर रहा हूँ, डाउनलोडिंग जेएस को मैं हैश से डिनोट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिंग जेएस को इक्वल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल केस सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पे पार्सिंग हो रही थी, लगातार पार्सिंग हो रही थी। जैसे ही उसने स्क्रिप्ट टैग पढ़ा, उसने कहा कि अब डाउनलोड करूँगे भाई, मैं तो डाउनलोड किया उसने स्क्रिप्ट टैग। जैसे ही वो डाउनलोड हो गया, अब उसने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने फिर वापस से कंटिन्यू किया प्रोसेस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या है, इस होल प्रोसेस में दिक्कत ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, दैट टाइम हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द स्क्रिप्ट, बाय द जावा स्क्रिप्ट। उसे डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूशन में उसने पार्सिंग को ब्लॉक कर दिया। अब इसे हानि क्या है, दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत ये है कि हमारा जो एंड यूज़र है उसको पेज बिल्कुल स्टक लगेगा, कुछ भी उसे लोड होता हुआ नहीं दिखेगा, उसे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है। उसको बस ये लगेगा कि पेज नहीं चल रहा है हमारा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारा कोड रन हो रहा है। ठीक है, इसका मैंने ड्रॉबैक आपको बता दिया। अब ये हम कब यूज़ करना चाहिए हमें और कब नहीं यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना चाहिए। देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट जो हमारे पेज के लोड होने के पहले हमें लगानी होती हैं। जैसे मार्केटिंग की कुछ स्क्रिप्ट होती हैं कि हमें कुछ डेटा भेजना है। कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जैसे बारकोड स्कैनर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि हमें बारकोड स्कैनर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वेब पे अपने, तो उसके लिए कोई हमने अलग से एक स्क्रिप्ट बना रखी है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो एट दैट पॉइंट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बारकोड स्कैनर तो चाहिए ही चाहिए, वो नेसेसरी चीज़ है। तो हम उसको सबसे टॉप में डालेंगे, हेडर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो लोड होना चाहिए, और कुछ लोड हो चाहे ना हो लोड, क्योंकि और चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, तो हम बारकोड स्कैनर की यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल देंगे, तो इन दैट केस दिस इज हेल्पफुल। लेकिन अब जो जनरल केस है, हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोगों को स्क्रिप्ट टैग को कभी भी हेड में नहीं डालना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि अगर हम हेड में डाल देंगे और index.js में कोई एरर आ गया, तो वो आगे पार्स ही नहीं करेगा, वो आगे पार्स ही नहीं करेगा हमारे HTML को, तो वो HTML हमारा ब्लॉक हो जाएगा पूरी तरह से। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट, हमें उसको सबसे नीचे डालना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अपने दूसरे तरीके पे, एसेंट। व्हाट एसेंट डज इज कि अब फिर से हम पार्सर उठाते हैं। पार्सर जो हमारा ब्राउज़र का पार्सर है, वो क्या करेगा, उसने ये लाइन रीड की, ये लाइन रीड की, टाइटल रीड किया उसने, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पे आया। उसने जैसे ही वो स्क्रिप्ट टैग पे आया, उसने पढ़ा एसेंट पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब व्हाट एसेंट डज इज कि वो जावा स्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली डाउनलोड करेगा और उसको लोड करा देगा हमारे ब्राउज़र पे। let me show you the visual aspect of what I am trying to say. यहाँ से यहाँ तक पार्स हो रहा था हमारा HTML। ठीक है, अब इस पॉइंट पे उसको स्क्रिप्ट टैग मिला और उसमें उसने वो एसेंट मिल गया उसे। उसने कहा ठीक है, हम एसिंक्रोनसली हम डाउनलोड करेंगे स्क्रिप्ट को। वो डाउनलोड करने लगा, लेकिन बाय दैट टाइम आवर ब्राउज़र हैजंट पॉज्ड पार्सिंग। उसने काम करते रहना स्टार्ट किया, चलता रहा। एज सून एज आवर स्क्रिप्ट हैज़ बीन डाउनलोडेड, तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और जब एग्जीक्यूट हो रही होती है स्क्रिप्ट, तब के लिए हमारा ब्राउज़र हमेशा हो जाएगा, हमारा ब्राउज़र हमेशा इस पार्सिंग पॉज कर देगा, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, वापस हमारा ब्राउज़र पार्सिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब ये देखने में फर्स्ट वाले तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले तरीके में क्या है कि आवर वेटिंग टाइम इज वे टू मच, मतलब डाउनलोडिंग का टाइम प्लस एग्जीक्यूशन का टाइम। बट इन एसेंट वी आर एक्चुअली हैविंग ओनली दी एग्जीक्यूशन टाइम एज दी वेटिंग टाइम। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें यूज़ करने में? दिक्कत है
दिक्कत ये है कि सपोज वी आर हैविंग टू स्क्रिप्ट, टू JS फाइल्स, और वो आपस में डिपेंडेंट है। अब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी फाइल कब डाउनलोड हुई है जब भी हम async यूज कर लेंगे। तो दो फाइल अलग अलग समय पर अगर डाउनलोड हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि एरर आएगा ही आएगा, और उसकी वजह से हमारी पार्सिंग ब्लॉक होगी ही होगी। सो जितनी भी स्क्रिप्ट है, स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट्स हैं, उनको हम async में डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी डिपेंडेंट स्क्रिप्ट को async में डालना इज नॉट अ गुड चॉइस। बहुत गलत तरीका है अगर हम वो काम कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ अब हम तीसरे तरीके पे अपने पहुंचते हैं। जो थर्ड तरीका है यूजिंग डिफर कीवर्ड। अब डिफर अगर हम यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इट इज सिमिलर टू async, लेकिन इसमें क्या है कि एग्जीक्यूशन हमारा हमेशा एंड में होगा। मतलब डाउनलोडिंग ऑफ द JS फाइल वुड बी एसिंक्रोनसली, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा जब भी पूरी पार्सिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही होगा। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमारा वेटिंग टाइम कुछ है? पार्सर, हमारा HTML पार्सर वेट कर रहा होगा? नहीं, इसमें वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है टेक्निकली। यहाँ तक हमारा पूरा HTML पार्स हो चुका है, उसके बाद हमारी JS फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम ये ही क्यों नहीं यूज़ करते हैं? हम लोग नॉर्मल वे क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग async वे क्यों यूज़ करते हैं? द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि हर चीज़ की एक अहमियत है। वो अहमियत क्या है? लेट्स सी। अब जो डिफर टैग है वो हम यूज़ कर सकते हैं उन केसेस में जहाँ पे हमें केवल डेटा भेजना है, हमें कोई ऑपरेशन ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ आवर पेज, ड्यूरिंग द पार्सिंग ऑफ आवर पेज हमें नहीं परफॉर्म करना है। मतलब कि अगर हमारा पेज लोड हो रहा है, कुछ इमेजेस आ गई, अब हमें उन इमेजेस पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ क्लास ऐड करनी है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। उस इमेज टैग में हमें कोई क्लास ऐड करनी है, तो कैन वी डू इट बाय द हेल्प ऑफ डिफर? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब पूरा पेज लोड होगा उसके बाद हमारी क्लास ऐड होगी, जब वो एग्जीक्यूट होगा हमारा पार्ट ऑफ कोड। लेकिन अगर हमने async यूज कर लिया तो क्या होगा कि हमारा कोड जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, विदाउट द पार्सिंग ऑफ होल एंटायर ऑफ द HTML, हमारी CSS लग गई उसके ऊपर, हमारी स्टाइल टैग लग गया उसके ऊपर, स्टाइल एट्रीब्यूट लग गया हमारा पर्टिकुलर इमेज टैग पे। तो सबकी अलग अलग यूटिलिटी है, एंड आई टोटली फाइंड इट वेरी गुड कि ऐसा कुछ पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में। सो ऐसे हम रिड्यूस कर सकते हैं टाइम को डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड, हमारी नीड क्या है। लेकिन अगर हम केवल एक चीज़ यूज़ करेंगे, एक ही तरीका यूज़ करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू फॉलो। हमें तीनों तरीकों से बेस्ट वे निकालना चाहिए कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज सेशन।